गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो टॉपिक अब आज हमने करना है अपना टॉपिक रहेगा ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। जो बात आपने करनी है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी की हमने यहाँ पर बात करनी है। अब जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, तो इसके लिए वो मोशन आपके पास में किसके कारण होता है, किस वेलोसिटी के कारण होगा और उस मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल आपका क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पर देखना है। क्लियर? तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्या लेना है, आपने यहाँ पर सबसे पहले लेना है कंडक्टर को। जो कंडक्टर आप लेकर चलोगे सिलेंड्रिकल शेप का आपका कंडक्टर रहेगा। और जो आपने यहाँ पर ये लिया कंडक्टर का मोशन ऑलरेडी आप देख सकते थे, जो आपका उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल्स का मोशन था, ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके थे। जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने के कारण क्या था, आपका उसमें एवरेज वेलोसिटी 0 बनती है, जिसके कारण आपका उसमें वहां पर करंट नहीं बनता। लेकिन जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उसके कारण क्या था, उसके बाद आपने देखा था कि वहां पर एवरेज वेलोसिटी आपकी 0 नहीं बनती, बल्कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपके चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन आपका उसमें बनता था। वही पार्ट आपने यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आपने क्या लिया है, यहाँ पर आपने लिया है एक कंडक्टर को, और जो कंडक्टर आपका है ये मान लीजिएगा कि लेंथ एल का ले लिया जाए या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए का ये ले लिया जाए। तो यहाँ पर ये जो कंडक्टर हमने लिया है, अब इसके बाद जो आप करोगे यहाँ पर क्या करोगे, कंडक्टर पर आप लगा दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर पर क्या लगाना आपने, कंडक्टर पर हम लगा दें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कंडक्टर पर लगा दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब है कि आप इसके एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव रख दीजिएगा, कोई प्लेट या फिर डाइलेक्ट्रिक आपके रख दीजिए। अब इसके बाद क्या होना है, इसके बाद चार्ज पार्टिकल का जो मोशन था रैंडम, अब वो मोशन रैंडम के बजाय क्या होगा, रैंडम के बजाय मोशन उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन उसकी होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि आपके पास में ये मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का। क्लियर? अब जो इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा, तो बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन आपका इसमें किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इलेक्ट्रॉन का मोशन है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेकर चलें, जिसको ये किसी गिवन टाइम में आपका क्रॉस करता है, ये यहाँ पर अगर ले लिया जाए। क्लियर? तो आपको इसमें यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी के कारण इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा, वेलोसिटी को नाम क्या दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा वेलोसिटी का यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। कितनी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका इसमें क्या होगी, अभी सिंपल वेलोसिटी नहीं होगी, पहली बात तो ये कौन सी वेलोसिटी रहेगी, ये आपका इसमें होगी एवरेज वेलोसिटी। और ये जो एवरेज वेलोसिटी होगी, किसकी एवरेज वेलोसिटी की बात की जाएगी, ये हमारे पास में होगी एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर मूव्स और ड्रिफ्टेड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर बात होगी। क्लियर? तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? यहाँ पर सिंपल वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखनी, एवरेज वेलोसिटी की हमारी बात हुई है। क्लियर? अब जो नेक्स्ट हमारे पास में है, इसको हमने डेराइव करना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा, आपको ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करेगा। उसके लिए अगर आपने यहाँ पर कहा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया वो इंटेंसिटी कैपिटल ई का, अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया है, इसके बाद अगर आप बात किसकी करते हो, अगर आप बात करते हो यहाँ पर किसकी, फील्ड लगा, तो इसके कारण चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, और फोर्स आपके पास में कितना होगा, एफ इक्वल टू ई इंटू ई आपके पास में ये रहेगा। क्लियर? तो फोर्स आपके पास में ई इंटू ई आपके पास में बना, विद नेगेटिव साइन आप इसको लेकर चलोगे, क्योंकि आपको पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज आपका था। यहाँ पर चार्ज हम लेकर चलेंगे किसका, चार्ज हम लेकर चलेंगे इलेक्ट्रॉन का, और वो होगा माइनस ई आपके पास में ये रहेगा। क्लियर? तो एफ इक्वल टू माइनस ई आपके पास में ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये आपके पास में जो नेगेटिव साइन है, इसकी यहाँ पे इंपोर्टेंस आपके पास में क्या रहेगी, इंपोर्टेंस इसकी ये रहेगी कि आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, या फिर फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में ये लगेगा। अब जो फोर्स लगेगा उसके कारण एक्सेलरेशन बनेगा, उसके कारण क्या बनेगा, एक्सेलरेशन।
और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? एक्सेलरेशन आप न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, फोर्स पर यूनिट मास आपके पास में ये बन जाएगा, क्योंकि फोर्स आपके पास में क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स की वैल्यू रख दी जाए ई इंटू ई, आपके पास में है फोर्स की वैल्यू, और डिवाइड कर दीजिएगा इसको मास से। क्लियर? अब जो ये आपके पास में आया है, तो एक्सेलरेशन ए जो हमारा बना है यहाँ पर कितना बन गया है, माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई मास एम, आपके पास में ये बन गया है एक्सेलरेशन ए का फॉर्मूला। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेलरेट करेगा, ठीक, तो ये जो बीच में आपके पास में एटम के या फिर आपके पास में जो भी कंडक्टर आपका कंडक्टर के जो एटम्स होंगे उनके साथ ये क्या करेगा, जो एटम्स इसके पाथ में आएंगे, जो इन बिटवीन आपके आएंगे इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, उनके साथ ये वहां पर कोलाइड करेगा। जब ये कोलाइड करेगा तो उनके बीच में जो कोलिजन होगा, तो कोलिजन आपके पास में कैसा देखना आपने, मान लीजिएगा कि आपके पास में पहले ही यहाँ पर कोलाइड किया, इसके बाद इस एटम के साथ कोलाइड किया, तो बीच का जो ये टाइम इंटरवल लेगा, बीच का जो ये टाइम इंटरवल लेकर चलेगा, इस टाइम इंटरवल को किसका नाम दिया जाएगा, इस टाइम इंटरवल को हम नाम देंगे रिलैक्सेशन टाइम का। क्या नाम रहेगा, रिलैक्सेशन टाइम इसका ये वहां पर रहेगा, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे टो के साथ। क्लियर है? तो रिलैक्सेशन टाइम आपके पास में क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? जो एटम्स आपके पास में या फिर मोलिकुल्स जो आपके हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक मोलिकुल से कोलाइड करने के बाद दूसरे मोलिकुल पर जाकर कोलाइड करेगा, तो जो बीच का टाइम इंटरवल होगा इसको नाम दिया जाएगा रिलैक्सेशन टाइम का। अब रिलैक्सेशन टाइम हमने लिखा उसके टी से, टो से। अब जो यहाँ पर हमने बात करनी है वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का अगर मैं यूज करूं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको वी डी नाम दे दिया जाए, ये यहाँ पर आपका u ले लिया जाए, और एक्सेलरेशन a और टाइम टो आपने यहाँ पर बताया है। क्लियर है? और इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिख लिया जाए। अब इनिशियल वेलोसिटी आपने क्या बताई थी, यहाँ पर इनिशियल आपके पास में जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया था, तब एवरेज वेलोसिटी आपकी 0 थी, तो उसको कर दीजिएगा 0, प्लस ए आपके पास में कितना एक्सेलरेशन, माइनस ई डिवाइड बाई टो आपका ये, सॉरी डिवाइड बाई मास एम आपके पास में रहेगा, और टो आपके पास में ये यहाँ पर रहेगा, ये होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी आपके पास में। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें मिलता है, माइनस ई डिवाइड बाई एम इंटू टो, आपको यहाँ पर ये मिल जाता है। क्लियर है? अब जो ये आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको मिला है, इसका मतलब समझिए अब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है। अगर आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हाई इंटेंसिटी का लगाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट आपको इसमें ज्यादा होगा। सेकंड, मास के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप चार्ज पार्टिकल जो लेकर चले हो, चार्ज पार्टिकल का जो मास डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स की वहां पर डिफरेंट क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्कर करेगी। साथ में डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम पर डायरेक्टली। अगर रिलैक्सेशन का टाइम कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको इसमें कम रहेगी, अगर ज्यादा होगा तो आपको इसमें ये ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो आपने बताया, ये बात आपको इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हुई। अगर हम बात करें किसकी, एवरेज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम बताएं, तो ये क्या रहेगा, ये नेगेटिव साइन आपका यहाँ पर नहीं रहेगा, और वैल्यू क्या बन जाएगी, ई वाई एम इंटू टू, आपको इसमें इसकी वैल्यू बन जाएगी। ये होगी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास में। क्लियर है? अब जो हमने देखना है पार्ट हमारा क्या रहेगा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक करंट। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारी है उसका रिलेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट के साथ, ये हमने देखना है। उसके लिए अगर हम वही कंडक्टर यहाँ पर लेकर चलें जो आपने प्रीवियस पार्ट में अभी देखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जब आपने एक्सप्रेशन निकाला था। अब जो कंडक्टर हमने यहाँ पर लिया, कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए ले लिया जाए, और इसकी लेंथ अगर एल यहाँ पर ले ली जाए। क्लियर? और इसको आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई करना है, तो आप इस पर एक बैटरी अप्लाई कर दीजिएगा, या एक सेल आप यहाँ पर इससे कनेक्ट कर दीजिएगा। बैटरी जो आपके पास में होगी ये होगी कुछ इस टाइप से। अगर बैटरी का पोटेंशियल वी आपके पास में हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में क्या रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगा, इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में। और आपके पास में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा ये होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो करेगा। क्लियर है? और यहाँ पर जो आपके पास में जो हमने बात की किसकी, अगर आपके पास में कंडक्टर की लेंथ एल ले ली जाए, और इसके अंदर जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ड्रिफ्ट करेंगे, ये अगर वेलोसिटी वी डी के साथ में ड्रिफ्ट करते हैं, जो वी डी आपका यहाँ पर क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात होगी। अब देखिए जो आपने बात करनी है किसकी,
आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जो होगा E इक्वल टू वी वाई एल मेरा ये रहेगा। आपने जो एक रिलेशन पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस जब आपने किया था तब रिलेशन आया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, आपके पास में क्या था आपके पास में वो E इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी आर आपके पास में रिलेशन था, वही रिलेशन ये लिखा गया है विद पॉजिटिव साइन मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। जब आपने ये यहाँ पर लिख लिया, क्लियर है। और साथ में आपने क्या बताया, आपने बताया कि कैपिटल ए यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए आपस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर अगर आपका ये ले लिया जाए। और जो एल आपके पास में यहाँ पर ये क्या है, एल आपके पास में यहाँ पर है लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर ये ले ली जाए। अब इसके बाद जो आपने देखना है, अगर मैं कहूँ कि स्मॉल एन मेरे पास में एक कोई नंबर है और कौन सा नंबर है ये मैं कहूँ कि वहां पर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर ये मेरा है गिवन कंडक्टर के लिए, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर ये है मेरा गिवन कंडक्टर के लिए, जहां पर टोटल नंबर मेरे पास में कैपिटल एन है और वॉल्यूम उसका आपस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम उसका अगर ये वी यहाँ पर ले लिया जाए तो स्मॉल एन इक्वल टू एन बाई वी आपका होगा। क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास में जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये एन इंटू वी आपके पास में बन जाएगा। अब वी है वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पर वी मेरा वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम आपके पास में क्या रहेगा, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ की आपके पास में ये बात होगी, एरिया कैपिटल ए और लेंथ आपके पास में एल यहाँ पर बनेगी। तो कैपिटल एन आपके पास में क्या बनेगा, एन इंटू ए इंटू एल आपके पास में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म्स में आपके पास में ये बन जाएगा। अगर आपने बात करनी है किसकी, चार्ज की, किसकी बात की जाए, अगर हम यहाँ पर कंडक्टर के चार्ज की बात करें तो चार्ज कितना होगा, चार्ज अगर मैं कहूँ कि ये जो कंडक्टर का चार्ज है वो कैपिटल क्यू है और ये कैपिटल क्यू कितना होगा, कैपिटल क्या हुआ उसमें वहां पर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की मैग्नीट्यूड से, तो ये टोटल चार्ज मेरा बन जाएगा वहां पर कंडक्टर का। तो ये आपके पास में कितना था, एन ए इंटू एल आपके पास में ये था, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉल ई, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना बन जाएगा, एन ए ई एल आपके पास में ये टोटल चार्ज यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है। अब टोटल चार्ज आपको पता है, टोटल चार्ज आपको पता है तो सिर्फ आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपको चाहिए अब यहाँ पर टाइम टेकअप, टाइम आपका वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक लेगा, तो टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम अगर मैं कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। और टाइम अगर मैं लिखूं यहाँ पर टी से, और ये टी कितना होगा, जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन टोटल लेंथ एल को क्रॉस करेगा, किसकी बात होगी, टोटल लेंथ एल को जब ये क्रॉस करेगा तो एल डिवाइड वाई आप क्या कर दीजिएगा, एल डिवाइड वाई आप उस वेलोसिटी से डिवाइड कर दीजिएगा जिसके साथ ये क्रॉस करेगा और वो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो वी डी मेरा होगा ये क्या रहेगा, ये रहेगा यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप सिंपली बोल सकते हो। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम आपको मिल गया, टोटल चार्ज आपको मिल गया है। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ या फिर इलेक्ट्रिक ओहम्स लॉ का आंसर आपने यहाँ पर नहीं लेना कॉन्सेप्ट, आपने किसकी बात करनी है, आपने बात करनी है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की। किसकी बात की जाएगी, बात होगी इलेक्ट्रिक करंट को लेकर। इलेक्ट्रिक करंट अगर मैं कैपिटल आई से दिखाऊं, ये टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम मेरा था, टोटल चार्ज की वैल्यू मेरे पास में है कितनी, एन ए ई एल आपके पास में है और टाइम आपके पास में कितना है, एल डिवाइड बाई वी डी आपका यहाँ पर टाइम है। तो करंट आई आपका कितना बनेगा यहाँ से, अब जो करंट आई मेरा बनेगा ये कितना बन जाएगा, ये अगर देखा जाए तो आपके पास में यहाँ पर होगा एन ए ई एल डिवाइड बाई जो आपके पास में ये वैल्यू थी एल और वी डी आपका यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा, एल से आपका एल कैंसिल आउट होकर करंट आई की जो वैल्यू बचेगी एन ई ए वी डी डिवाइड बाई, सो ये डिवाइड में आपका कैंसिल आउट हो गया है, ये आपके पास में सिर्फ इतना रहेगा, एन ई ए वी डी आपके पास में ये रहेगी।
अगर यहाँ पर देखा जाए तो एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में जो थे या फिर पर यूनिट वॉल्यूम जो आपके थे कांस्टेंट है, तो चार्ज आपका कांस्टेंट है, एरिया क्रॉस सेक्शन आपका कांस्टेंट है, तो करंट आई आपके पास में क्या है यहाँ से प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी के साथ। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक करंट आपका ज्यादा फ्लो करेगा, अगर आपके पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्लो होगी तो आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी स्लो रहेगा। क्लियर। अब इसके बाद जो हमने बात करनी है, देखिए जो आपके पास में कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर, आपने जो कहा क्या कहा, करंट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी आपका है। अगर मैं करंट पर यूनिट एरिया लेकर चलूँ तो मेरे पास में जो टर्म बचेगी एन ई वी डी मेरे पास में बचेगी, और करंट पर यूनिट एरिया को नाम दिया जाएगा करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी जो आपके पास में होगा यहाँ पर नोटेशन कैपिटल जे से, और ये इक्वल होगा एन ई वी डी आपके पास में ये रह जाएगा। तो ये क्या रहेगा, करंट डेंसिटी आपके पास में ये आ जाएगा। किसकी वैल्यू हो रहेगी, ये करंट डेंसिटी आपके पास में ये कहलाएगी। क्लियर। अब जो आपके पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास में होगी वो कितनी रहेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास में 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड आपके पास में होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए रूम टेम्परेचर पर। उसकी जो थर्मल स्पीड होगी, थर्मल स्पीड आपके पास में रहेगी 10⁻6 मीटर पर सेकंड, और ये बात भी किसकी होगी, एट रूम टेम्परेचर पे आपके पास में ये बात रहेगी। क्लियर। तो आपके पास में क्या रहेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास में रूम टेम्परेचर पर अगर देखा जाए तो थर्मल स्पीड से बहुत कम आपके पास में ये रहती है। अब जो हमने पार्ट देखना है जी के अंदर, पार्ट हमारा होगा मोबिलिटी का, और मोबिलिटी आपके पास में क्या होगी, ये आपके पास में रेशो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अगर आप ये कहते हो कि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया कंडक्टर के एंड्स पर, उसके कारण आपके इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट किए हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ वो चलते हैं, तो वो जो वेलोसिटी गेन करेंगे उस वेलोसिटी का रेशो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के साथ हमने ये देखना है। अब हमने बताया था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था, ये आपका इसमें था E/M इंटू टो, जहां पर टो था रिलैक्सेशन टाइम। तो मोबिलिटी म्यू आपका उसमें जो बन जाएगा यहाँ से E/M इंटू टो। क्लियर। और इसको डिवाइड कर दिया जाएगा 1/E से, तो यहाँ से जो आपके पास में मोबिलिटी बनेगी ये E टो डिवाइड बाई M आपके पास में ये आ जाएगी। क्लियर है। अब मोबिलिटी आपका डिपेंड करता है इनवर्सली विद द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और जो अगर आप बात करते हो किसकी, अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर की, इसकी बात की जाए, अगर हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर की। क्लियर। अब जो सेमी कंडक्टर आपका होता है उसके अंदर जो करंट फ्लो करता है वो होल और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण आपके पास में करंट फ्लो करता है। दो चार्ज कैरियर्स आपके पास में रहते हैं, करंट कैरियर्स वहां पर। अब जो आपके पास में होता है मास ऑफ होल ग्रेटर होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो अगर मास ऑफ होल आपका ज्यादा है और आपके पास में मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के साथ, तो जो मोबिलिटी आपके पास में होगी होल की और जो मोबिलिटी आपके पास में होगी इलेक्ट्रॉन्स की क्या रहेगी, मोबिलिटी होल्स की कम होगी और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी आपके पास में ज्यादा होगी। क्लियर। थैंक यू। अब जो ये पार्ट हमने किया, यहाँ पर पार्ट क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका रिलेशन को लेकर करंट के साथ और मोबिलिटी। अब इसके बाद आपकी जो एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल्स दिए गए हैं 2, 3.1 और 3.2, एक बार आप उनको अपने बेसिस पर ट्राई कीजिएगा। क्लियर। थैंक यू।